Yes, so welcome everybody in the second session. So अब तक हम लोगों ने देखा फाउंडेशन स्टेज, राइट? सो जो हमारा फाउंडेशन स्टेज था, इसमें हमने देखा 5+3+3+4. ये हमारा एजुकेशन सिस्टम अभी चेंज हुआ है. सीसीई पैटर्न को खत्म नहीं किया, ठीक है? सीसीई पैटर्न जो है उसको खत्म नहीं किया है, बट उसमें मॉडिफिकेशन लेकर आए. करिकुलम पर ज्यादा फोकस किया है, सिलेबस पर नहीं किया. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीजें थी. जिसमें से जो पहला स्टेज है, जो 5 इयर्स वाला स्टेज है, जिसे कहते हैं फाउंडेशन स्टेज. ठीक है, इसमें फाउंडेशन स्टेज में पहली जो 3 क्लासेस हैं 3 साल से शुरू होती है. PS1 नर्सरी, PS2 LKG, PS3 UKG. ओके, फिर उसके बाद क्लास 1 और 2. तो क्लास यूकेजी से क्लास 1 के बीच में देयर विल बी अ सीमलेस ट्रांजिशन. मतलब एक ऐसा स्टेज जहां पर उन बच्चों को भेजा जाएगा जो बच्चे कवर नहीं कर पाते, बट करिकुलम ऐसा फ्रेम किया गया है कि बच्चे सारे उन चीज को कवर कर सकते, राइट? अब नाउ we will understand the 3 goals. उसके लिए I am sharing you a screen. Yes, now I am sharing the screen with you. ये देखिए यहाँ पर there are 3 goals here, right? ये 3 goals, आपको ये presentation दिख रहा होगा. This presentation is given from NCERT. ठीक है, NCERT का ये करिकुलम है. ये ऐसा नहीं है कि ओनली आर्मी स्कूल्स में लग रहा है. दिस करिकुलम इज टू बी फॉलोड ऑल ओवर इंडिया. ठीक है, पूरे भारत में इस करिकुलम को फॉलो होना जरूरी है. सो अब ये एनसीईआरटी से फॉलो हुआ गया है कि हर एक क्लास में, मतलब PS1, PS2 और PS3, ये तीनों क्लासेस में तीनों गोल्स अचीव होने चाहिए डेली. ठीक है, इसकी क्या एक्टिविटीज होंगी, कैसे होगा, ये हम आपको नेक्स्ट डे में, मतलब कल बताएंगे. सो देखिए पहला गोल, अब आप लोग क्या कीजिए, अपने नोटबुक में 3 गोले बनाइए. ठीक है, पहले वाले में लिखिए गोल 1, दूसरे वाले में लिखिए गोल 2, तीसरे वाले में लिखिए गोल 3. तीन गोले बनाइए. यस, स्क्रीन सभी को दिख रही है ना? यस मैम. यस मैम. यस मैम. अच्छा, मैं दिख रही हूँ सभी को? यस मैम. यस मैम. ओके, मेरे Yes, पीछे का ma'am. बोर्ड दिख रहा है सभी को? यस मैम. यस मैम. तो अभी मेरा बोर्ड देखेंगे. ठीक है, मैं बोर्ड पे आपको बताती हूँ. जैसे गोले आपको बनाने बोल रही हूँ ना, तीन गोले आप बनाएंगे. 3 गोले बनाओ. गोल से गोले इसलिए बोल रही हूँ, सर्कल्स बनाओ 3, इसलिए बोल रही हूँ ताकि आपको गोल्स याद रहे. दिस इज गोल 1. मैं इसलिए आपको ऐसा बता रही हूँ कि आपको क्या होगा, ये है ना, अच्छे से समझ में आ जाए. गोल 1, गोल 2 एंड गोल 3. गोल 1, गोल 2, गोल 3. ठीक है, 3 गोल्स. आपको बोर्ड दिख रहा है सभी को? क्लियर? यस मैम. गोल 1, गोल 2, गोल 3. यस मैम. गोल 1 जो है, अभी देखो ये तीनों गोल्स जो है, ये हमें तीनों क्लासेस में डेली अचीव करना. रोज हमें ये गोल्स अचीव करना. कैसे करेंगे? गोल 1 जो है, गोल 1 ये कहता है टू मेंटेन द हेल्थ एंड हाइजीन ऑफ द चाइल्ड. टू मेंटेन द health, please mute your devices. Maintain the health and hygiene of the child. ठीक है, अगर बच्चा बिना नहाया आता है स्कूल में, कई बार ऐसा होता है बच्चे काफी गंदे तरीके से आ जाते हैं,
तो आपको गोल 1 ये सुबह से सबसे पहले गोल 1 अचीव करना है। बच्चों को हैंड वॉश कराना है। कोरोना पेंडेमिक में सबसे ज्यादा हमको यही सिखाया गया, तो ये एनसीईआरटी करिकुलम में सबसे पहले उन्होंने गोल 1 में डाल दिया, राइट, टू मेंटेन द हेल्थ एंड हाइजीन ऑफ द चाइल्ड। ठीक है। सेकेंड गोल 2, गोल 2 क्या होता है, चिल्ड्रन शुड बिकम इफेक्टिव कम्युनिकेटर्स। ठीक है, टू बिकम इफेक्टिव कम्युनिकेटर्स। ये लिख लीजिए आप लोग प्लीज, इसको याद रखना है आपको। मैं पूरा एनईपी वेबिनार तरफ आज जो मैं आपको ये इंट्रोड्यूस कर रही हूँ ना, मैं आपको ये 4 दिन तक ये 3 गोल्स ही पूछती रहूंगी ताकि आपको रट जाए। टू बिकम इफेक्टिव कम्युनिकेटर्स। नाउ दिस इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। क्या होता था, हमारा जो एनसीएफ करिकुलम था वो हमारे बच्चों को क्या कर रहा था, लिखने पे प्रेरित कर रहा था। हमारे बच्चे बोल नहीं पा रहे थे। ठीक है, स्पीकिंग फ्लुएंसी कमी होने की वजह से बच्चों की जॉब नहीं लग रही थी, और जिसकी वजह से बच्चा एमबीए इंजीनियर करने के बावजूद, इंजीनियरिंग कर रहा है, एमबीए कर रहा है, मेडिकल फील्ड में जा रहा है, सारी पढ़ाई कर लिया, लेकिन बच्चा इंटरव्यू में जब बोलने की नौबत आती है तो बच्चा डम, राइट, बिकॉज टीचर ने पूरे टाइम एग्जाम लिखवाया है, बुलवाया कुछ नहीं। क्योंकि बेस से बच्चा स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, ए बी सी डी, ए से लेकर जेड तक लिख रहा है, और नंबर्स लिख रहा है, लेटर्स लिख रहा है, वर्ड्स लिख रहा है, लेकिन बोल कुछ नहीं रहा। और बोलता कब है, सिर्फ नर्सरी में, और ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। और इसके बाद जब क्लास 1 और 2 में जाते हैं तो पोएम्स भी गायब हो जाती है, ओरल एग्जाम होती ही नहीं थी। अब बच्चों को कम्युनिकेशन पर मैक्सिमम फोकस करना है। बच्चा जो बोल रहा है वो उसे बोलने के लिए प्रेरित करना है। अब देखो छोटा बच्चा है, ठीक है, गोल 3 ही मैं आपको बताती हूँ, पहले इसको समझा दूं। देखो छोटा बच्चा है, अभी अभी देखो 3 साल का बच्चा है, अभी अभी वो कुछ दिन पहले चलना सीखा, पकड़ पकड़ के चलता था, कुछ दिन पहले चलना सीखा, तो कुछ दिन पहले बोलना सीखा। उसको 2 ही काम आता है, एक तो चलना, एक तो बोलना। और उसके लिए क्लास में टीचर क्या बोलती है, इधर उधर दौड़ो मत। अरे जब उसको वही काम आता है, वही काम के लिए मना कर रहे हैं उसे। फिर उसके बाद में बच्चे आवाज कर रहे शोर में, ऑल ऑफ यू प्लीज बी क्वाइट, कीप क्वाइट, कीप क्वाइट। अरे अभी अभी तो बोलना सीखा है और आप उसको कीप क्वाइट चुप रहने को बोलते हो। यही चीज चल रही है ना, इस चीज पर रोक लगा, लेट देम कम्युनिकेट। वो लेकिन वो कम्युनिकेशन के टेक्निक्स बता। कम्युनिकेशन मतलब ये नहीं है कि हल्ला मचाना है क्लास में, कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी बोल रही है चिल्लाओ तो बस चिल्लाते जाओ, नहीं। वी हैव टू गिव देम द इफेक्टिव कम्युनिकेशन प्रैक्टिसेस, उनको बोलने का मौका देना, दैट इज गोल 2। एंड व्हाट इज गोल 3 सेज, गोल 3 क्या बोलता है कि to make the child an involved learner, to make the child an involved learner। इन्वॉल्व लर्नर मतलब वो अपनी पढ़ाई में स्वयं इतना घुस जाए कि उसे बोलना ना पड़े कि बेटा तुम पढ़ लो, उसे अपने आप समझ में आए कि मुझे क्या करना चाहिए। पढ़ाई को पढ़ाई ना समझ के सच्चाई समझे, पढ़ाई को पढ़ाई ना समझ के सच्चाई समझे। टू मेक द चाइल्ड एन इन्वॉल्व्ड लर्नर। अभी क्या होता था, चलो बैठ के पढ़ाई करो, 2 घंटा पढ़ाई कर लिया, 4 घंटा पढ़ाई कर लिया, 6 घंटा पढ़ाई कर लिया, पढ़ाई 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 उसके सिर में बैठ गई। उनको ये बताना ही नहीं है कि हम पढ़ाई कर रहे हैं। वी आर कमिंग टू स्कूल टू एंजॉय, वी आर कमिंग टू स्कूल टू अंडरस्टैंड समथिंग, नॉट टू लर्न समथिंग। ठीक है, इन्वॉल्व लर्नर्स मीन्स टू अंडरस्टैंड द थिंग। ठीक है, कोई भी चीज है उसको हमें अंडरस्टैंड करना है, उसे हमें समझना है। तो ये गोल, ठीक है, व्हाट इज द फर्स्ट गोल, टू मेंटेन द हेल्थ एंड वेलबींग, टू मेंटेन द हेल्थ एंड हाइजीन ऑफ द चाइल्ड, टू मेंटेन द गुड हेल्थ एंड वेलबींग और हेल्थ एंड हाइजीन ऑफ द चाइल्ड। सेकेंड, टू मेक द चाइल्ड एन इफेक्टिव कम्युनिकेटर। Goal 3, to make the child an involved learner in the immediate environment, right? ये इसके मीनिंग मैंने आपको पूरा यहाँ पर लिखकर पूरा समझाया है। If you want, you can take the screenshot of this board। इस बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, और आप चाहें तो जो मैंने स्क्रीन प्रेजेंट कर रखी है आपको उसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। I'll wait for a sec, मैं साइड में जाती हूँ थोड़ा
ताकि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकें और इसको अपने नोटबुक में भी बना लीजिए प्लीज, ठीक है, ताकि आप जो है इसको कर सकें, आप इसको रीड कर सकें और आप इसको याद कर लेना, ठीक है, बिकॉज वैसे आप बैठ के याद नहीं भी करोगे तो भी मैं करा दूंगी आपको, क्योंकि मैं डेली आपसे ये तीनों गोल्स पूछने वाली हूँ, ठीक है, इसलिए मैंने आज आपको गोल्स इंट्रोड्यूस कर दी। टुमारो विल बी डूइंग द डोमेन्स इन दीज 3 गोल्स, ठीक है, कल भी हमारी 2 बार क्लासें लगेंगी, हम ये गोल्स के डोमेन्स पढ़ेंगे, ठीक है, डोमेन्स को समझेंगे। सो देयर आर डिफरेंट डोमेन्स इन द गोल्स, ओके, तो वो उन चीजों को हम कल समझेंगे। यस लता मैम, क्या हो रहा है, कहाँ कुछ पूछना चाह रहे हो क्या? यू आर एनोटेटिंग इन द स्क्रीन, डू यू वांट टू आस्क समथिंग? नो मैम, थोड़ा स्क्रीन में जूम कर रहे थे क्या, स्क्रीनशॉट ले रहे थे? ओके, आई विल सेंड यू दिस फोटो, इसका फोटो मैं आपको भेज दूंगी तो आपको मिल जाएगा। ओके, हैव यू टेकन द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस? Okay, so what are the 3 goals? The first goal is to maintain the health and well-being of the child or hygiene of the child. Second goal is to make the child an effective communicator, and the third goal is to make the child an involved learner in the environment. एनवायरमेंट में इतना ढल जाना चाहिए कि बच्चा लर्निंग में अपने आप को इन्वॉल्व कर ले, राइट? सो इसमें देखिए, मेंटेन द हेल्थ एंड वेलबींग, इसमें टीचर को इस तरीके से प्लान करना है कि बच्चा अपनी हेल्थ को मेंटेन करे। हेल्थ कहाँ का मेंटेन करेगा? फिजिकल डेवलपमेंट, थोड़ा गेम्स कराओ, एक्टिविटीज कराओ, आउटडोर एक्टिविटीज कराओ, राइट? और कहाँ वो उसका हेल्थ कहाँ डेवलप होगा? उसका मेंटल हेल्थ कैसे डेवलप होगा? मेंटल हेल्थ कैसे डेवलप होगा? कंसंट्रेशन, योगा एक्टिविटीज, ठीक है, ये सब कराएं, हैंड वॉश कराएं, टिफिन ईटिंग हैबिट्स, ये सब कराएं, इससे भी बच्चे की हेल्थ अच्छी होती है, राइट? तो ये सब गोल 1 में करेंगे, ठीक है। अब गोल 2, मतलब दिन भर में आपके ये तीनों गोल्स कंप्लीट होने चाहिए। तो ये गोल 1 कब कब कंप्लीट हो सकता है? एक तो बच्चे जब क्लासरूम में आते हैं तब, दूसरा जब बच्चे टिफिन खाते हैं तब, तीसरा जब बच्चे वापस घर जाते हैं तब। तो ये 3 बार गोल 1 अचीव हो सकता है। फिर गोल 2 तो मैक्सिमम टाइम हो सकता है, क्योंकि बच्चों को कम्युनिकेशन के लिए हमें प्रिपेयर करना है। मैक्सिमम चीज कम्युनिकेशन, मतलब बच्चा बोलने पर प्रेरित करे, जो बच्चा नहीं बोल रहा है उसे बोलने का मौका दे, राइट? ठीक है। थर्ड, इन्वॉल्व लर्नर्स। इन्वॉल्व लर्नर्स कब बनेंगे बच्चे? जब हम बच्चों को कुछ ऐसी एक्टिविटीज कराएंगे जहां वो इन्वॉल्व हो जाए कि हाँ मुझे ये काम दिया गया, मुझे ये काम करना है, right? So give them some activities, make them understand the activities, and the activities they should involve their own self into them so that they understand the concept. Okay? और भी pedagogies जो मैं आप लोगों को सिखाऊंगी उसमें आप बहुत कुछ नया नया सीखेंगे। ओके, सो आप लोगों को ये तीनों गोल्स समझ में आ गए? ये तीनों गोल्स तीनों क्लासेस में डेली अचीव करने हैं, एटलीस्ट 2 टाइम्स, ठीक है? ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी का करिकुलम कहता है। देखिए लिखा है एनसीईआरटी प्री स्कूल करिकुलम, 2019 में ये करिकुलम बनाया गया और 2020 में इसको प्रकाशित किया गया, ठीक है? तो PS1, PS2 और PS3 मतलब तीनों क्लासेस में ये तीनों गोल्स, तीनों क्लासेस में ये तीनों गोल्स रोज अप्लाई होने चाहिए। लेसन प्लान ऐसा लिखना है और क्या करना है? असेसमेंट भी ऐसा करना है, रिपोर्ट कार्ड भी वैसा बनेगा, वो सब दिखाऊंगी मैं, ठीक है? सो आज का सेशन हम यही कंप्लीट करते हैं। अभी मैं लेट मी स्टॉप द स्क्रीन हियर। यस, एंड आई एम पॉजिंग द रिकॉर्डिंग। So we end the session here with goal 1, goal 2, goal 3. So goal 1 is to maintain the health and hygiene of the child. Goal 2 is to make the child an effective communicator, and goal 3 is to make the child an involved learner. Yeah. Thank you Priyanka ma'am. It is really very important क्योंकि NEP के बारे में आप लोगों को इंटरव्यूज में भी पूछा जा सकता है, तो इस वेबिनार को जरूर टाइम निकाल के अटेंड कीजिए। ज्यादा टाइम मैं नहीं ले रही हूँ, 4 दिन में आपको बेसिक चीजें ही समझा रही हूँ, राइट? सो ट्राई टू अटेंड दिस क्लास एनी वे, एनी हाउ, रास्ते में भी हो तो भी अटेंड करें। Okay, yes, so thank you very much all of you. We'll meet tomorrow at 4 o'clock.
ठीक है, 4 बजे ज्वाइन करेंगे, 4:15 को स्टार्ट करेंगे, राइट, एंड देन फिर कल भी 5:15 तक ही हमारी क्लास चलेगी, ओके, यस, सो टुमारो वील अंडरस्टैंड द डोमेन्स ऑफ गोल 1, गोल 2 एंड गोल 3, ओके, या, बाय बाय, बाय ऑल ऑफ यू। Bye,